के लोग कानपुर में, उसी तरह के लोग अभी इंदौर में हत्या किए हैं चूड़ी बेचने वाले की। कहाँ नफरत खत्म होगी? नहीं, नफरत खत्म, नफरत के सौदागर देश की सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं। जो संविधान देश का बना 47 में 50 में लागू हुआ, वो खतरे में है। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और लोकतंत्र खतरे में, जिस पे लगातार हमला कर रहे हैं। ये देशद्रोही लोग पूरे आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों की दलाली करने वाले ये लोग हैं। इनके सावरकर जो बंद थे सेलुलर जेल, जमीन पे जितना गुस्सा, जितना घृणा शायद पहली दफे इस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए किसी के खिलाफ हुआ है जो मोदी और योगी के खिलाफ हुआ है। कट्टर हिंदुत्व का मॉडल ये जो युवा वाहिनी बनाए हैं, वो गुंडा वाहिनी लगातार दलितों पे, गरीबों पे, अल्पसंख्यकों पे हमला कर रही थी। दलित भी हिंदू है जिसको आज तक कोई जगह नहीं मिली, उसके मान सम्मान की कोई गारंटी नहीं हुई। परित रूप से हजारों हजार साल से जो दमित जातियां हैं, पिछड़े हैं, शूद्र जातियां जिनको ये कहते रहे, हिंदू में कोई जगह नहीं है उनकी। सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, ये तो सत्ता अपने आप उखड़ने जा रही है। जो दिशा ली है ना, उसमें अपने आप उखड़ने जा रही है। कलेजे में इनके कंपकपी पैदा हो रही है और ये 22 में इनको खुद ही चले जाना है और 24 में जो इनके आका है ना दिल्ली में, उनको चले जाना है। और देखिए, बीजेपी जिस तरह से 13 से लेके अब तक, तो ये ठीक बात है कि 13 में, 17 में, 19 में कुछ इस तरह के मुद्दों को, जिसमें कि सांप्रदायिक विभाजन इनका जो मुख्य मुद्दा है, उसके आधार पे या पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा माहौल बना है, तो इन सब चीज़ों के भ्रम में लोग इनके समझदार है क्या? मोह में फंस गई थी। लेकिन धीरे धीरे दिशा में पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो उसमें लोग अब इन चीज़ों को समझने लगे हैं। और काठ की हांडी हमको लगता है कि बार बार नहीं चढ़ती। और जो साथ में रोटी रोजगार का सवाल, किसानों के जीवन का सवाल, ये सब जो सवाल है ना, ये भी सवाल अब राजनीति के केंद्र में आ रहे हैं। तो इसलिए ओम प्रकाश राजभर या तमाम ये सब जो लोग अपनी जातियों का ठेका लिए हुए थे, उनके बारे में भी लोगों का भ्रम टूट रहा है। और इसके साथ में ये जो भागीदारी मोर्चा बनाए ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी में मंत्री थे, अलग हो गए, गालियां देते रहे और फिर अब मिलना जुलना तो कह रहे हैं कि हमने जो जिस मकसद के साथ बीजेपी में मैं गया था और वहां पर जब हमारे कम्युनिटी के लोगों की बात नहीं हुई, हमें अधिकार, हक, अधिकार और बराबरी हिस्सेदारी नहीं मिली, तो हमने छोड़ दिया। नहीं छोड़ दिया, किस सवाल पे छोड़ दिया? वो ओम प्रकाश राजभर का या इस तरह जातीय नेता जो बने हुए हैं, उनका मामला मंत्रिमंडल में हल हो जाए, ले लिए जाए, उनको कोई बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उनके लड़के और भाइयों को कोई जगह मिल जाए, इतना ही उनका पूरा मामला है। जो भी एकदम ये पूरा बार्गेनिंग का खेल है इनका, जो हम लोग देख रहे हैं बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी जो शुरू है। तो ये पूरा बार्गेनिंग का खेल है इनका, सत्ता में इनके खुद के लोगों की इनकी भागीदारी हो जाए। मूल मामला ये है कि आज की तारीख में ये अखिलेश यादव के साथ में, तमाम लोगों के साथ में जो इनकी बार्गेनिंग चले, जहां इनको ज्यादा हिस्सा लगेगा, मिल रहा है, वहां ये चले जाएंगे। तो उनके जाति बिरादरी भी चले जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं। इनका इतिहास क्या है? आज मुख्य लोगों के सामने संकट क्या है? बीजेपी नहीं, वो जो भी कहें, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर या इन सरीखे जो भी लोग उत्तर प्रदेश में राजनीति में आए हैं, जाति पूरा बना करके, बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर जितने ही सब लोग हैं, इनका इतिहास कभी भी कंसिस्टेंटली बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ने का नहीं है। हमेशा मोल तोल ये किए हैं और कोई भी दल इनसे बाकी नहीं है, इन सारे लोगों से। तो इसलिए आज की तारीख में जो देश के अंदर ये खतरा है आरएसएस और बीजेपी का, इसके खिलाफ अगर कोई कंसिस्टेंट, सुसंगत लड़ने वाले लोग, जो लोगों में कौन लगता है आपको, कौन है बीजेपी से लड़ने में जो? देखिए, एक बात तो ये है कि सपा एक स्तर पे इस साख को बनाई है। बसपा भी जो 370 खत्म हुआ, कश्मीर का मामला आया, उसके बाद से बसपा भी लगातार बीजेपी की तरह झुकती चली गई है। उसकी भी साख आज की तारीख में खत्म है। और दलित बुद्धिजीवियों में भी बसपा को लेके एक चरमरिंग है। केवल उसका जो वोट आधार है अभी भी एक स्तर पे, और बल्कि नौजवानों में तो कहिए, दलितों में तो ये चंद्रशेखर आजाद की एक बात जा रही है, एक लड़ने वाले छवि। मायावती से ज्यादा चंद्रशेखर को लोग पसंद कर रहे हैं, जाहिर तौर पे एक बात जा रही है, जो भी बौद्धिक हिस्सा है उसमें। तो जो मैं बात कह रहा था कि आज की तारीख में आरएसएस और भाजपा के खिलाफ जो एक बड़ा संकट है, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा, उसमें एक स्तर पे उत्तर प्रदेश में सेंटर बन करके सपा खड़ी हो रही है। और बढ़ रहे हैं लोग बढ़ जाएं। हमने क्या देखा बंगाल में ममता और ममता के खिलाफ
हाँ। इस सीपीएम से लेकर के कांग्रेस तक, हाँ। और तमाम लोग विभिन्न कोण बना के लड़ रहे थे, हाँ। लेकिन लोग भी इतने समझदार हैं कि लोग समझ रहे हैं कि कहाँ हमारा हित है, और आज की तारीख में आरएसएस और भाजपा से देश को मुक्त कराना, समाज को मुक्त कराना, जिसमें किसान मुद्दे भी आगे बढ़ेंगे तभी, तो इसलिए लोग समझ रहे हैं नीचे। तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा गया है जाति फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और जाति के ही आधार पर तमाम पार्टियां बनी हुई हैं। और बात की जाए जो अभी आप कह रहे हो ओम प्रकाश राजभर की और तमाम कुशवाहा समाज की, ये तकरीबन छोटे छोटे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, ये तकरीबन 40 से 45% की आबादी इनकी है, 22% मुस्लिम आबादी है और 8% सिर्फ यादव है। क्या यादव 8% वोट से सत्ता में आ जाएगा? क्योंकि 22% जो मुसलमानों की हिस्सेदारी है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुसलमान एक देख रहा है, क्योंकि उनकी आवाज उन्हें समझ में आ रही है कि अगर कहीं, सुनिए ये बात पूरी हो जाने दीजिए, जब कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, जब कहीं जय श्री राम के नाम पर किसी का कत्ल किया जा रहा है, तो बोल असदुद्दीन ओवैसी रहे, ना कि अखिलेश यादव। असदुद्दीन ओवैसी जो भी बोले, लोग ये बात समझ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, हम तो देख रहे हैं कि जो भी माइनॉरिटी के लीडर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, और तमाम केसेज, आजम खां उत्तर प्रदेश में साक्षात उदाहरण हैं, और भी तमाम लोग हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी खिलाफ में कहीं भी कोई भी आप कार्रवाई कहीं नहीं देख सकते, जेल कभी नहीं गए, लाठियां, लेकिन आपको कैसे पता कि लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने अभी ये बात गलत कही कि असदुद्दीन ओवैसी जेल नहीं गया। असदुद्दीन ओवैसी भी जेल गए, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई भी जेल गए, अभी 6 महीने तक जेल में थे वो। अब वो गए होंगे, लेकिन जो मुख्य मामले समझ में, जिस तरह से उत्पीड़न तमाम माइनॉरिटी के नेताओं का हम लोग देख रहे हैं, उस तरह से कहीं भी, और इनकी ये लगातार, हम लोग भाई लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वैसे भी चुनाव लड़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूरा मामला बनाने की कोशिश हो रही मीडिया के द्वारा, एक और ओवैसी, एक और आरएसएस और बीजेपी, और इन दोनों में ही पूरा राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाए, तो इससे कोई मामला आगे नहीं। आप कह रहे हो कि अखिलेश यादव मजबूत स्थिति में है, तो अखिलेश यादव को ओवैसी के साथ समर्थन करना चाहिए, उनके ना, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि माइनॉरिटी, किसान जाति, मुजफ्फरनगर में 13 में दंगा होता है। किसान की कौन सी जाति है? किसान है, किसान की जाति क्या? लेकिन आज की तारीख में आप देखिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पे सांप्रदायिक विभाजन हुआ 13 में, और इतना बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में भी कहीं इसका असर था। सरकार और खास करके शुगर मिल मालिकों ने जितना दोहन किया इस बंटवारे का, वैसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तो 13 में जो दूरी बन गई थी, नफरत और घृणा पैदा हो गई थी दिलों में हिंदू और मुसलमान किसानों के, जाट और मुस्लिम किसानों में, आज की तारीख में इस किसान आंदोलन ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया है कि दोनों आज एक साथ हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर एक है तो ये भी कानपुर के अंदर की घटना है 4 दिन पहले की, एक रिक्शे चालक को पकड़कर पीटा जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, उस 7 साल की बेटी अपने बाप को पकड़कर कहती है मेरे पिता को मत मारो, ये नफरत खत्म हो गई? जंतर मंतर ये जय श्री राम के नारे जबरदस्ती लगवाए जाते हैं, क्या नफरत खत्म हो गई? ये जो भी बातें चल रही हैं आरएसएस की तरफ से चल रही हैं, आप देखेंगे हिंदू संगठन थे, जंतर मंतर पे भी उसी तरह के लोग, कानपुर में उसी तरह के लोग, अभी इंदौर में हत्या की है चूड़ी बेचने वाले की। कहाँ नफरत खत्म हो गई? नहीं, नफरत खत्म, नफरत के सौदागर देश की सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, इनके साथ देश की मीडिया है, और लगातार इनकी यही पॉलिटिक्स है अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कि नफरत की दीवार को, खाई को और गहरा और चौड़ा किया जाए। तो इनकी कोशिश है, लेकिन हमारी कोशिश है, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि इसके समानांतर शायद ये पहली दफे हो रहा है कि किसान आंदोलन ने इतनी बड़ी नफरत की दीवार को ढा दिया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और एक नई बात शुरू हुई है। और ये जातियों का मामला नहीं, जाति की दीवार भी इससे टूटती हुई नजर आ रही है, मजहब की दीवार भी टूटती हुई नजर आ रही है, और एक बड़ी है का ये अखिलेश बहुत बढ़िया करें इसका सवाल नहीं है, बल्कि आज की तारीख में इस तरह की ताकत जो नफरत बेच रही है हिंदुस्तान में, जो सदियों से हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी उसको भी खंडित कर रही है, और पूरे देश मुसलमानों से खतरा है। खतरा जब यहाँ मुगल थे तो हिंदुओं को नहीं हुआ, खतरा जब यहाँ अंग्रेज थे तो हिंदुओं को नहीं हुआ। ये हम हजारों हजार साल से यहाँ हैं, कभी खतरा नहीं हुआ, तमाम लोग आए और चले गए, लेकिन ये जब से आए हैं सत्ता में 13 के बाद खास करके, तब से हिंदू खतरे में हो गया। तो कहीं कोई खतरे में नहीं है, देश में इनकी कुर्सी खतरे में है, और देश का जो कमेरा समाज है, मेहनत का समाज है, किसान है, मजदूर है, तमाम लोग हैं वो खतरे में है। इसीलिए आज की तारीख में जो संविधान देश का बना 47 में 50 में लागू हुआ,
वो खतरे में है, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और लोकतंत्र खतरे में, जिस पे लगातार हमला कर रहे हैं। और जो भी इनके खिलाफ बोल रहा है आज की तारीख में, ये देशद्रोही लोग पूरे आज़ादी के आंदोलन में देशद्रोही हैं, अंग्रेजों की दलाली करने वाले ये लोग हैं। इनके सावरकर जो बंद थे सेलुलर जेल, आरएसएस पर बैन लगाने की मांग करेंगे आप? हम लोग तो लगातार करते हैं कि इस तरह की ताकतों को देश में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह के लोग, पहला आतंकी देश का नाथूराम गोडसे इनसे जुड़ा हुआ आदमी था और उसी खेती को, उसी फसल को आज देश में पूरा लहराना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ देश में 57 से लेके और 47 तक 90 साल लड़ाई चली आज़ादी की। उसमें हिंदू मुसलमानों ने एक साथ खून बहाया, एक साथ। किसानों ने एकजुट कर दिया क्या? किसानों ने नहीं, आज की तारीख में उस आंदोलन में किसान भी थे। आज की तारीख में एक बार फिर 13 से लेके और 2021 तक जो ये समय चल रहा है, जितना भी हमला किए हैं समाज पे, रोटी पे, रोजगार पे, तमाम सार्वजनिक क्षेत्र को निजी हाथों में बेचने पे, जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, 4 ये कानून ले आए हैं, लेबर कोड लेके आए हैं, जितना भी हमला किए हैं, कोई इनके साथ उस तरह मजबूती से खड़ा होने की हिम्मत और हिमाकत नहीं जुटा सका। लेकिन शायद ये किसान आंदोलन है जो मजबूती से खड़ा हुआ। इसके सामने नहीं कि कंपनी का मजदूर है और तनख्वाह नहीं मिलेगी तो बेटे बेटी और परिवार कैसे चलेगा। घर में अनाज रखे हैं और इन्होंने सोचा कि कोरोना महामारी के दौर में हम इस कानूनों को लागू कर देंगे और खेती, जो इतनी बड़ी आबादी के लिए जीविका का साधन है आज की तारीख में, उसको भी अडानी अंबानी को क्या होने वाला? उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में क्या होगा? 2022 के चुनाव में यूपी मिशन हम चला रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, चला रहा है, और उसके सामने एक एजेंडा है मिशन 2022, मिशन यूपी, मिशन ना 22 तक नहीं चलाएंगे, लेकिन अभी 22 तक हमारे पास एक खास ये है कि उत्तर प्रदेश जो ये गढ़ बनाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल, उसके पहले अटल और आडवाणी का मॉडल, और उसके बाद सबसे लेटेस्ट मॉडल है इनका यूपी मॉडल, जोगी मॉडल। यूपी मॉडल जो जोगी मॉडल दिल्ली के अंदर जो आपको देखने को मिला होगा, लगातार चाहे मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हर जगह बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, देश में नंबर 1 प्रदेश। नहीं, ये तो पोस्टर और प्रचार जो अरबों अरब खर्च करके कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं और पूरा पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपकी नज़र में विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं। जमीन पे जितना गुस्सा, जितना घृणा शायद पहली दफे इस तरह मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए किसी के खिलाफ हुआ है, जो मोदी और योगी के खिलाफ हुआ है। तो आपकी नज़र में योगी मॉडल क्या है? योगी मॉडल आज की तारीख में आपके नज़र में ना मैं अपनी ही नज़र की बात कर रहा हूँ कि योगी मॉडल कट्टर हिंदुत्व का मॉडल। ये जो युवा वाहिनी बनाए हैं वो गुंडा वाहिनी लगातार दलितों पे, गरीबों पे, अल्पसंख्यकों पे हमला कर रही थी और उसके ही अगुआ थे जिन पे कि दर्जनों केस रहे हैं। तो यही योगी मॉडल है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक इस तरह का पूरा लगातार माहौल बनाना, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, यही योगी मॉडल है। और हिंदुत्व की दिशा में हिंदू खुश होगा। हिंदू में कौन हिंदू है? दलित भी हिंदू है जिसको आज तक कोई जगह नहीं मिली, उसके मान सम्मान की कोई गारंटी नहीं हुई। पढ़ने लिखने में वो सदियों से पढ़ाई लिखाई से वंचित किया गया, उसके कान में शीशा डाला गया और क्या क्या किया गया। तो इस तरह के लोग अगर हिंदू अपने को माने तब तो ये जोगी और मोदी कहाँ पहुँचाएंगे समाज को। हम लोग तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। लोगों को समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं क्या? निश्चित रूप से हजारों हजार साल से जो दमित जातियां हैं, पिछड़े हैं, शूद्र जातियां जिनको ये कहते रहे हिंदू में कोई जगह नहीं है उनकी, ऐसे तमाम लोग अपने गुरुओं से, समाज सुधारकों से सीखे हैं। फूले से लेके अम्बेडकर तक। सत्ता उखाड़ फेंकेंगे 2022 में योगी की? सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, ये तो सत्ता अपने आप उखड़ने जा रही है। जो दिशा ली है ना, उसमें अपने आप उखड़ने जा रही है। और किसान जो ऐलान कर रहे हैं कि ये कानूनों की, काले कानूनों की वापसी हो तभी घर वापसी होगी, तो ये लोग कह रहे हैं कि कहाँ, सरकार तो सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार सुन रही है, कलेजे तो में तो कलेजे में इनके कंपकपी पैदा हो रही है। और ये 22 में इनको खुद ही चले जाना है और 24 में जो इनके आका है ना दिल्ली में, उनको चले जाना है और जो आएंगे उनको वापस करना होगा। तो ये आरएसएस के एक जो किसान संगठन है, भारतीय किसान संघ, वो तो आपके मंच को साझा कर रहा है। वो उनको भी किसानों के बीच में रहा, उनकी बात को बढ़ाना है तो साझा करना होगा। एक बार आरएसएस को आप आतंकी संगठन घोषित करते हो, एक बार उस पर बैन लगाने की बात करते हो, अब वो अगर आपके मंच को साझा करते हैं आप उसको नहीं कर रहे हो? अगर किसान के जो मुद्दे हैं, तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी और ये
न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानूनी गारंटी की बात, बिजली बिल की बात, पर्यावरण की बात, अगर इस पे ये संगठन कोई भी लोग, अगर आरएसएस के ही लोग आके कहेंगे नहीं हम वापस ले रहे हैं तो हम उनका विरोध हम तो मोदी से ही करें कि वापस लो। तो अगर कोई किसान संघ है, आरएसएस फिर अच्छा हो जाएगा। नहीं अच्छा क्यों हो जाएगा? जो देश में घृणा, अगर ये कानून है और सरकार आरएसएस के माध्यम से चल रही, आरएसएस ने नफरत फैलाई है देश के अंदर, मैंने ये कोई मानने की बात है कि पूरा देश और दुनिया देख रही है। आरएसएस अगर कोई संगठन आपके मंच को साझा करता है तो आप एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? आरएसएस नहीं साझा कर रहा है, उसके किसान संगठन के लोग किसान संगठन साझा कर रहे हैं और वो किसान मुद्दों पे साझा कर रहे हैं। हम तो तमाम लोग जो हमारा समर्थन कर रहे हैं पार्टियों के लोग, उनको मंच पे कहाँ आने दे रहे हैं। लेकिन अगर किसान मुद्दों पे कोई आके समर्थन कर रहा है, हम करें कि ये तो किसानों का पूरे देश के मामला है, आइए ना, आए हैं वो। जिस दिन वो लगेगा किसानों के खिलाफ आरएसएस की बात, नहीं आरएसएस की बात तो सरकार की बात करना शुरू करेंगे, उसी दिन दूध की मक्खी की तरह ये किसान आंदोलन उनको निकाल के बाहर कर देगा। और हमने देखा, आपने भी देखा होगा, तमाम नेता जो कल तक नेता थे किसान आंदोलन में जरा सा इधर उधर की बात करना शुरू किए, आज की तारीख में उनका कोई नाम लेवा नहीं है।